आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़वानी के पानसेमल और सेंधवा के ग्राम चाचुरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पानसेमल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्याम बरड़े और सेंधवा विधानसभा प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य के पक्ष में चुनावी सभा की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस आई तो न लड़की रहेगी और न बहना। बड़वानी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान पानसेमल विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होने वाली सभा में हुई चूक। जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड होने वाला था, इस वक्त हेलीपैड पर लगे बैरिकेड नीचे गिर गए। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी नीचे गिर गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही तो है। खैर, यह जांच का विषय है। फिर मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे, जहां भाजपा मंडल के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का तीर कमान देकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी लाडली बहन की तारीफ करी। वहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि भाजपा के 5 पांडव चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उन्होंने मान लिया है कि वो कौरव है। महाभारत में एक घृत राष्ट्र थे जो पुत्र के प्रेम में अंधे हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो घृत राष्ट्र है। एक कमलनाथ जी, एक दिग्विजय जी, दोनों अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रदेश के करोड़ों बेटा बेटी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर ए है तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। चुनाव आयोग में मेरी शिकायत है कि मामा चुपके से पैसे डाल देगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि चुपके से क्यों डालूं, सामने से डालूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया की कोई भी ताकत पैसे बंद नहीं कर सकती। वहीं पानसेमल से सीधे सेंधवा विधानसभा के ग्राम चाचुरिया पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। वहां अंतर सिंह आर्य के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा का पानी सेंधवा विधानसभा में आएगा। सेंधवा विधानसभा में 10 मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोले जाएंगे। वहीं बिजली बिल को लेकर कहा कि सिर्फ 100 रुपए में बिजली मिलेगी, बाकी पैसा मामा भरेगा। किसानों को अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि सीधा पैसा खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 5 साल सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार में एक रोजगार शुरू करेंगे, यह संकल्प है। सबसे बड़ी बात है मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने आपको सम्मान दिया है, आपको मान दिया है, और आपका मान बढ़ाने के लिए भाई की जान भी हाजिर है। सरकार नहीं चलाता मैं परिवार चलाता हूं। ये परिवार अपना परिवार है मेरा। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का? तो जहां जाता हूं अभी छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे खड़े थे, जरा जरा से बच्चे, मामा ओ मामा ओ मम्मा मम्मा। अब उनको थोड़ी पता है कि ये मुख्यमंत्री है। उनको ये लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना तो मामा है, भाई मामा है। उनको कोई लालच भी नहीं है, उनको ये भी पता नहीं कि मैं कुछ दे सकता हूं। और बड़े बच्चे आज सड़क पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू। तो मैं भी उनसे कहता हूं आई लव यू टू। ये हमारे संबंध है परिवार के, और ये परिवार सुखी रहे इसके लिए एक एक करके प्राइवेट से कई गुना बेहतर स्कूल बना के दूंगा। अरबपतियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे बेहतर स्कूल गरीब किसान मध्यम वर्गीय बेटा बेटी को बना के, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। धन्नू पन्ना कल्लू तेरे बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और श्याम 10 सीएम राय स्कूल एक विधानसभा में बनाने का टारगेट। हर 25 में अपने नेतृत्व से कहना चाहता हूं, मेरे दिल में जो है बता रहा हूं, हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल, ताकि वहां के गांव के बच्चे आए, पढ़े और वापस जाए। ये हम करके रहेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। कई चीजें बच्चों के लिए कर रहे हैं, आज विस्तार से बताने का समय नहीं है। 12वीं में अच्छे नंबर लाए, मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। पहले दूसरे नंबर पे 1 करोड़ 32 लाख तो हो गई।
और ये और जोड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। कितना भाग्यशाली भाई हूं जिसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा बहनें हैं। बताओ मेरे जैसा भाग्यशाली भाई दुनिया में कोई है क्या? और इसलिए पैसे का इंतजाम हो जाने दो। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो। मुझे चैन की नींद तब आएगी जब मैं 3000 तुम्हारे खाते में डालूंगा। मेरी आधी आबादी को, बहनों की आधी आबादी को मुझे पूरा न्याय देना है, पूरा न्याय बढ़ा दिए जाए, बाकी काम किसान अपने आप कर ले। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब्सिडी के नाम पर कौन कहाँ खा पी जाए, कहाँ कर देगा। तो अच्छी बात है कि सीधे पैसा डाल दो, तो जो उपयोग करना होगा किसान कर ले। तो सिंचाई की व्यवस्था के साथ हम ये काम भी करेंगे। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस झूठी पार्टी है, दगाबाज पार्टी है। आज फिर प्रियंका गांधी आ रही है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में झूठ का कचरा फैलाने। रोज झूठ ही बोलते रहते हैं भाई बहन। कांग्रेस ने इनको झूठ ही बोलना सिखाया है और मुझे तो इतनी गाली देते हैं, इतनी गाली देते हैं। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको लगता है ये 1.5 हड्डी का पता नहीं कहां से लाए। ये तुम्हारा हक है। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई है कि नहीं आई? मैंने पूछा, कई जगह कई बहनों ने अलग अलग काम शुरू कर दिए। कोई ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली, कोई ने कहा मुझे एक ने कि मैं तो चाय की दुकान चला रही हूँ भैया आजकल पैसा बचा के, कोई फल और सब्जी बेच रही है। और कई बार जो बहनों ने कही उसमें से एक बात थी कि भैया सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि हमारे घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। सही बात है कि नहीं? बोले आजकल सास बहुत प्यार से बोलती है, बहू अच्छी तो हो, रोटी में घी चिपक लो। और कई जगह मुझे ये भी कहा कि पहले तो पतिदेव कभी कभार डांट डूट दिया करते थे, आजकल तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो। पैसा काम की बात करूंगा, समय कम। मेरे भाई और बहनों, अब हमें जो आगे करना है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि अच्छा नेता वो है जो आगे की योजना भी बताए। कई भाई बहन अभी ऐसे रह गए जिनके घर कच्चे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? पीएम आवास योजना में नाम छूट गए, तो उनके लिए हमने बना दी अब सीएम लाडली बहना आवास योजना, और उनको भी पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। यहाँ भी फॉर्म भरा गए होंगे ना, आवेदन भरे, ठीक है। नंबर 2, किसान भाइयों, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 6000 वो देते हैं, 6000 सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा आता है। अब मैंने सोचा इधर उधर की सब्सिडी बंद करके सीधे, बीच में तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी गया तो कचरे के राख के ढेर में से फिर खड़ा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा। ये किसानों से झूठे वादे करते हैं, एक नहीं निभाएंगे। लेकिन एक काम और करना है बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, चिंता मत करना, 450। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए, गरीब के निम्न मध्यम वर्गीय के, वो चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा, तुम्हें 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। और एक बात और, समूह की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह। मेरी बहनों,
आज मैं सबसे वादा कर रहा हूं, मेरा अगला अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है, लखपति।